हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल चल रहे थे, आप सबने बहुत इन्जॉय भी किया होगा। तो अब फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने हार्ट के बारे में, मतलब सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं जो हमें आगे यूज़ आएंगी। टर्म्स हमने उसमें पढ़ ली हैं। क्या कौन सा चैम्बर होता है, क्या सर्कुलेशन होता है, किसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, किसमें मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, और ये सब मैंने बता दिया था आपको। तो अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब हम यहाँ जहाँ जिससे आगे जो भी था वो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिसीविंग चैम्बर और एट्रिया, जिसे हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं और एट्रिया के नाम से जानते हैं। तो एट्रिया हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा राइट ओरिकल होता है, और एट्रिया मतलब सिंगल के लिए, ओरिकल सेम ही वर्ड सेम ही चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, हमारे दो होते हैं, राइट ओरिकल और एक लेफ्ट ओरिकल होता है, जिसे हम रिसीविंग चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों रिसीव करते हैं ब्लड को, इसलिए इनको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। जो राइट साइड होता है रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है डीओबी, फ्रॉम थ्री मेन वेन्स। थ्री मेन वेन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट ओरिकल। राइट ओरिकल में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट ओरिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ब्लड फ्रॉम फोर पल्मोनरी वेन्स, ये रिसीव करता है ब्लड फोर पल्मोनरी वेन्स, और ये थ्री मेन वेन्स से करता है। और मैं अभी आपको बताती हूँ थ्री मेन वेन्स कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा होता है, उसमें कोई भी वॉल्व नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर ब्लड का फ्लो आ रहा है, फिर जब हमारा पंपिंग शुरू होगी तो वापस से ब्लड दोबारा से वापस ना चला जाए, इसलिए हमारे हर वेन्स में वॉल्व लगी होती हैं, वैल्व लगी होती हैं। तो इस सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वॉल्व नहीं होती है, प्री केवल और फ्रॉम अपर बॉडी। ये क्या करता है, ये अपर बॉडी से ब्लड को लेता है राइट ओरिकल में। ठीक है, उसके बाद हमारी एक और वेन होती है, दूसरी वेन होती है हमारी इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा में वॉल्व पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती है इसमें वॉल्व, और वॉल्व होती है यूस्टेचियन वॉल्व के नाम से जानी जाती है। ये सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, इसको हम पोस्ट केवल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लोअर बॉडी से ब्लड लेती है और हमारे राइट ओरिकल में के पास जाके देती है। तो उसके बाद हमारी थर्ड आती है कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन जो होती है फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट, अपने हार्ट की जो वॉल होती है उससे एक वेन आती है, वो उसमें भी हमारी एक वॉल प्रेजेंट होती है, वॉल ऑफ थेबेसियन। ठीक है, ये सारी वॉल्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राइट ओरिकल में जो वेन्स ब्लड को लेके जाती है, और राइट ओरिकल रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थ्री मेन वेन्स, जो कि थ्री मेन वेन्स होती हैं, वो होती है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और एक होती है कोरोनरी वेन। ये आपको याद होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सुपीरियर वेना कावा है वो अपर पार्ट बॉडी पार्ट से ब्लड लेके राइट ओरिकल में देती है, तो उसमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे से ब्लड लेके बॉडी के निचले भाग से जो ब्लड लेके हमारे राइट ओरिकल में देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें हमारी वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है। और एक कोरोनरी वेन होती है, वो हमारी हार्ट की अपनी वॉल्व होती है, क्योंकि हार्ट को भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और ब्लड चाहिए, उसका अपना ब्लड, जब वो ब्लड रिसीव करता है उसमें भी वॉल्व प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं वॉल्व ऑफ थेबेसियन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लेफ्ट ओरिकल है, लेफ्ट ओरिकल में चार पल्मोनरी वेन होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर लेती हैं। ठीक है, ये तो हो गया बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ओरिकल में चला जाता है। लेफ्ट ओरिकल में हमारा जब ब्लड फिल्टर होके लंग्स से राइट लेफ्ट ओरिकल में आता है, तो वो फोर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, दो हर एक लंग से, मतलब एक राइट लंग से, दो राइट लंग से, दो लेफ्ट लंग से। ठीक है ना, टू फ्रॉम ईच लंग, उसमें कोई भी वॉल्व की प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं। हमारी वॉल्व जो होती है वो इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन में होती है। इतना आपको समझ में आ गया, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
उसके बाद हम पढ़ते हैं पंपिंग चैम्बर और वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है ना। अभी हमने रिसीविंग चैम्बर के बारे में पढ़ा है, अब हम पंपिंग चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। पंपिंग चैम्बर जब हमारा ब्लड ऑरिकल में आता है, ऑरिकल के बाद वो वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से वो पंप होके हमारे बॉडी पार्ट्स को, और जिसको भी ब्लड जाना है वहाँ से हमारा ब्लड जाता है, उसे पंपिंग चैम्बर बोलते हैं, और उसे हम वेंट्रिकल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी दो होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। तो जो राइट साइड वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट साइड वेंट्रिकल होता है। राइट साइड वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हम पहले हमारे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमने बॉडी पार्ट से लिया है उसको हमें वापस से लंग्स में डालना पड़ेगा, फिल्टर होकर वापस से वो ऑक्सीनेटेड होकर फिर हमारा उसमें लेफ्ट ओरिकल में आता है, फिर वहाँ से पंप होके लेफ्ट ओरिकल से बॉडी पार्ट्स पे जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है पंप डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी ओर्टा, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी थ्रू सिस्टमेटिक ओर्टा और लेफ्ट ओर्टा, ठीक है ना। अब हमारी जो पल्मोनरी ओर्टा है वो हमारी डिवाइड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज। आपको पता है ओर्टा फिर आर्टरीज, आर्टरीज के बाद फिर वो कैपिलरीज में टूटती हैं, ठीक है ना। डिवाइड इनटू टू पल्मोनरी आर्टरीज, वन गोज इन ईच लंग, ठीक है ना। जब वो पल्मोनरी ओर्टा मतलब वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है, वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड पंप होता है तो वो जाता है लंग्स में, और वो डिवाइड हो जाती है, ओर्टा को डिवाइड करता है आर्टरी में, और फिर एक एक आर्टरी हमारे दोनों लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट सेमिलूनर वॉल्व, एक होता है राइट सेमिलूनर वॉल्व, ठीक है। इसमें वॉल्व प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो आता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, उससे हम बोलते हैं सिस्टमेटिक ओर्टा के नाम से जानी जाती है वो जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है वो सिस्टमेटिक ओर्टा के थ्रू होता है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। इसके बाद क्या होता है, ये जो आर्टरी है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स में टूटती है, मतलब कि 3 आर्टरीज में वो डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटोइड, एक है ब्रांचियो सिफेलिक आर्टरी, ठीक है ना। जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है वो लेफ्ट आर्म में ब्लड को लेफ्ट आर्म साइड ब्लड ले जाती है। जो लेफ्ट कॉमन कैरोटोइड है वो लेफ्ट साइड ऑफ थोरैक्स एंड हेड, और जो ब्रांच सिफेलिक आर्टरी है वो क्या करती है, वो हमारी राइट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये देखो ये दोनों अपनी अलग अलग हैं, और लेकिन जो ब्रांचोसेफेलिक आर्टरी है वो हमारे दो में दोबारा से डिवाइड हुई है, और उसने हमारे राइट साइड को कवर किया है, राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया है। तो एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी, एक राइट कैरोटिड आर्टरी, जो ये है ये हमारा राइट आर्म को ब्लड देगी, और ये हमारा राइट आर्म के साइड ब्लड देगी, और ये राइट साइड ऑफ थोरैक्स और हेड में ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है ना, वहाँ लेके जाती है आर्टरी। अब आपको समझ में आ गया, जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। और एक ही आर्टरी पूरे बॉडी पार्ट्स को डिवाइड मतलब ब्लड नहीं देती है। जो मेन ओर्टा है वो 3 आर्टरीज में डिवाइड होती है, और फिर जो हमारी एक आर्टरी है वो दोबारा से फिर सब डिवाइड होती है, और राइट साइड हमारा ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। और जो हमारी लेफ्ट है, लेफ्ट कॉमन एरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियल आर्टरी, वो हमारी लेफ्ट साइड ब्लड देती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ फालतू चीज़ें ऐड नहीं की है। जो क्वेश्चन है एक एक लाइन ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड मैंने सब लिखा है। किसमें ओल्टा है, ओल्टा को क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट है, किसमें वॉल्व प्रेजेंट है, किसमें वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, कौन कहाँ ब्लड ट्रांसफ़र करता है, कौन कहाँ ब्लड लेके जाती है, कौन से कहाँ से ब्लड लेती है, मैंने सब एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ भी आपको समझा दूंगी, लेकिन जितना मैंने अभी पढ़ा है आप इसे नोट करते जाइए। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार किसी की वीडियो देखने से ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो नोट्स आजकल सबके पास अवेलेबल होते हैं, क्लास के बुक एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें सब कुछ है। बस ये है कि उसमें इतना ज़्यादा शॉर्ट में लिखते हैं
एक-एक लाइन में ही बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, तो हमें पढ़ने में और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी सब कुछ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी ही आपकी बेस्ट है, आप सिर्फ उससे ही कवर कर सकते हैं, नीट वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी जो पीजीटी, टीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए आपको क्या है, आपके पास नोट्स हैं, आपको बस थोड़ा-सा आपको रैपिड रिवीजन के लिए मैंने आपको नोट्स बनाए हैं। एक-एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स ली हैं, कोई भी लाइन छोड़ी नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो इसलिए मैं वीडियो को भी थोड़ा शॉर्ट बनाती हूँ, ताकि आप जब लिखो तो आपको ये नहीं लगे कि कितना सारा हो गया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में अपनी वीडियो को कवर कर देती हूँ। उसे प्लेलिस्ट में मैं पार्ट्स में अपलोड कर देती हूँ वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं कुछ सेप्टम और वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन चैम्बर। अभी हमने वॉल्व जो देखी थी वो वेन्स में कौन सी वॉल्व है, आर्टरीज में कौन सी वॉल्व है। अब हम जो वॉल्व देखेंगे वो हम देखेंगे सेप्टम और वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन चैम्बर, चैम्बर्स के बीच में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो देखो, एक सेप्टम होता है हमारा, सेप्टम बिटवीन ऑरिकल्स, जो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है। सपोज करो हार्ट है, देखो हार्ट जो होता है वो ऐसे होता है। सपोज करो ये एक पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, और ये नीचे का ऐसे पार्ट है, ठीक है ना। ये राइट है, ये लेफ्ट, मतलब ये राइट, ये लेफ्ट, लेफ्ट, और ये वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे ओरिकल्स हैं, ठीक है ना। ओरिकल्स हैं ये हमारे। तो इसमें दिखा है अगर सेप्टम बिटवीन ओरिकल्स, यहाँ पे जो सेप्टम प्रेजेंट होगा उसे इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। जो सेप्टम बिटवीन वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होगा उसे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम के नाम से जानेंगे, ये जो पार्ट है। और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो यहाँ पे जो सेप्टम प्रेजेंट होगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं लर्न करने के लिए, आप सिंपल से भी याद सकते हैं। जो ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकल, जो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकल, और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है वो एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं वॉल्व के बारे में, कौन सी वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल, एक जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब कि राइट साइड के ऑरिकल और, एक सेकेंड, जो राइट साइड के ऑरिकल और राइट साइड के वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, एक सेकेंड रुको, देखो ये जो राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट है वो कौन सी होती है, और लेफ्ट साइड कौन सी होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले हमने वेन्स के साथ हमने वॉल्व्स पढ़ी थी, अब हम चैम्बर्स के बीच में पढ़ रहे हैं। सेप्टम अलग होता है, वॉल्व अलग होती है, ठीक है। तो वॉल्व जो हमारी जो इधर जो वॉल्व होती है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है, उसे हम ट्राइकप्सिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। ट्राइकप्सिड, ये 3 टाइप ऐसे बन ट्राइंग, इसमें 3 फ्लॉप्स होते हैं, ऐसे ऐसे 3 फ्लॉप्स होते हैं, ऐसे बनी होती है। इसे ट्राइकप्सिड के वॉल्व्स के नाम से जानते हैं हम। जो हमारी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो हमारी बाइकप्सिड वॉल्व के नाम से जानी जाती है। उसको हम एट्रियल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, हाँ, ट्राइकप्सिड वॉल्व होती है। और जो लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल नहीं है, ये लेफ्ट ही है, यहाँ पे लेफ्ट ही है। जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो बाइकप्सिड और मेट्रियल, इसके 2 नाम होते हैं, इसका एक ही नाम है। इसे हम मेट्रियल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं और बाइकप्सिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है या फिर मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टेप टू बायोलिस। सो थैंक यू।